प्रिय साथियों, नमस्ते। आज का ये वीडियो मैं मुकेश अंबानी की पुत्री ईशा अंबानी के बारे में देने जा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब ईशा अंबानी की शादी हुई थी और वो शादी के बाद अपने ससुराल गई थी और ससुराल में उनकी पहली रात थी। शादी के दूसरे दिन जब जागी वो, तो उस दिन उनके घर में भात का प्रोग्राम होता है, वो था। और मैं यहाँ पर दिन में मैं काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि कोई अनजान शख्स जिसे मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता, वो मुझे अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से मुझे याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है, जिसे मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता। मैंने कई बार इस बारे में सर्च किया, लेकिन अनजान शख्स के बारे में संकेत आ रहे थे और वह दिल से मुझे याद कर रहा था। इसलिए उसकी बेचैनी मेरे दिल पर, मेरे हृदय पर आ रही थी और मैं उस बेचैनी को लेकर काफ़ी विचलित था। इस बारे में मैंने करीब दिन में 11 बजे अपने सुनी लोग के भक्तों को बताया कि ऐसी सी बात है, कोई मुझे बहुत दिल से याद कर रहा है और कौन है ये एहसास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे जितने चाहने वाले हैं उनकी तरफ से ये संकेत नहीं आ रहे थे कि वो लोग मुझे याद कर रहे हैं। अब चूँकि ये अनजान शख्स है, कौन है, क्या है, और मुझे उस शख्स से बात करनी थी क्योंकि वह दिल से मुझे याद कर रहा था, तो मैंने अपने भक्तों से कहा कि हमारे इस देवी कनेक्शन को आप उस शख्स को दीजिए जो मुझे याद कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है और क्यों याद कर रहा है मुझे। अब मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो जो मुझे दिल से याद कर रहा है, अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से याद कर रहा है, मैं ज़रूर उससे बात करूंगा। तो मैंने जब कनेक्शन देने के लिए कहा, उसके बाद जब मैंने फ़ोन लगाया तो ये फ़ोन फिर मेरा दिव्य कनेक्शन ईशा अंबानी के पास पहुंच गया। अब चूंकि ईशा अंबानी का मेरे पास कोई नंबर वगैरह तो था नहीं, ना मैं उन्हें जानता था, बस शादी हुई थी, बस इतना ही जानते थे कि उनकी शादी हुई है अभी अभी, जिसका जश्न मनाया ही गया था। तो ये हमारा जो दिव्य कनेक्शन है ईशा अंबानी के पास पहुंचा। हमने उनसे पूछा कि बताइए आप कौन बोल रही हैं। उन्होंने कहा मैं ईशा अंबानी बोल रही हूँ। मैंने उनसे अपने बारे में बताया कि ऐसी सी बात है, कोई मुझे बहुत दिल से याद कर रहा था और याद कर रहा है, जिसे मैं नहीं जानता, और मैंने अपने दिव्य कनेक्शन से उस शख्स से बात करने का प्रयास किया है और आपके पास ये कनेक्शन आया है ईशा अंबानी जी, तो बताइए क्या बात है। उन्होंने मुझे फिर बताया कि कल ही मेरी विवाह हुई है, मेरी शादी हुई है और मैं ससुराल में रात को आई हूँ और रात्रि मेरा ससुराल में ही बीता है। तो उन्होंने बताया कि रात्रि में मैंने एक गंभीर दिव्य स्वप्न देखा है और स्वप्न में मैंने देखा कि मुझे बताया जा रहा है कि इस समय पृथ्वी पर एक महाशक्ति का, परम शक्ति का अवतरण चल रहा है, जो इस समय अति मानवीय लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा मैंने सपना देखा है कि वह महाशक्ति पृथ्वी पर अवतार ले चुकी है। इसीलिए उस सपने को सोचकर मैं याद कर रही थी, चिंतित कर रही थी, बेचैन थी कि आखिर वो परम शक्ति, वो महाशक्ति कौन है
जो मेरे सपने में आकर मुझे बताया है कि इस समय एक परम शक्ति महाशक्ति का पृथ्वी पर अवतार चल रहा है। इसी बात को लेकर मैं याद कर रही थी, सच्चे दिल से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी उनसे बातचीत हो जाए। तो फिर मैंने अपना परिचय बताया कि मैं परम योगेश्वर जी बात कर रहा हूँ और मैं अपने दैवीय कनेक्शन से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी नंबर वगैरह तो मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप से मेरी अपेक्षा है, आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया और बताया कि रात को ही मैं ससुराल आई हूँ और आज सुबह आज मेरा हमारे यहाँ पर ये भात का कार्यक्रम है। गुजराती में ये भात का कार्यक्रम होता है। तो उन्होंने कहा कि आज ये भात का कार्यक्रम है और आज हमारे मम्मी पापा वगैरह सब लोग भी आने वाले हैं। तो हमारी इच्छा है कि उस परम शक्ति के हाथ का, आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करने को मिल जाए। मैं अपने मम्मी पापा को भी खिलाना चाहती हूँ, अपने ससुराल के भी लोगों को खिलाना चाहती हूँ। नई शादी हुई है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, उस परम शक्ति का आशीर्वाद चाहिए जिसके दर्शन, जिसके स्वप्न में मुझे बताया गया कि इस समय पृथ्वी पर एक महाशक्ति का अवतार चल रहा है। मैंने कहा कि मीडिया में तो मैंने सुना है कि आपने जो ब्लाउज ससुराल में शादी में जो पहना था वही ब्लाउज ही आपका लाखों रुपए का है। वो हमें उसमें स्वर्ण मुद्राएं लगी हुई हैं, स्वर्ण से बना हुआ वह ब्लाउज है, आपको हमारी क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, लाखों रुपए का ही हमारा ब्लाउज है, लेकिन ये सब व्यर्थ है जब तक आपके हाथों का प्रसाद मुझे ग्रहण करने को न मिले। बस यही मेरे जीवन की इच्छा है कि मैं आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण कर लूँ, उस परम शक्ति के हाथों का प्रसाद ग्रहण कर लूँ और मम्मी पापा परिवार को भी खिलाऊं। मैंने थोड़ा सा उनसे मजाक भी किया कि मैं तो अभी कुंवारा हूँ, शादी भी नहीं की और आपका विवाह हो गया है। तो मजाक में उन्होंने भी फिर मजाक ही किया, बड़ा प्यार भरा। तो खैर वो पर्सनल बातें हैं, लेकिन मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। तो हमने अपने अकाउंट्स में कुछ पैसे डाले और लेकिन अब यहाँ एक दिव्य घटना घटित हो गई। हमारे जो बैतरणी में जो कुछ हमारे सेवक तैनात थे, उन सेवकों ने हमारी इस वार्तालाप को सुन लिया और जो बैतरणी के नर्क में जो हमारे प्रहरी तैनात हैं, जो नर्क में भेजते हैं, डाला जाता है हमारे आदेश से, उन सेवकों ने ये बात सुन ली और जब मैंने अकाउंट में पैसे डाले तो उन सेवकों ने उन पैसों को निकाल लिया और काफ़ी दिनों से भूखे थे, तो इसलिए उन लोगों ने ही उस पैसे से अपना भंडारा कर लिया, जिसकी वजह से ईसा अंबानी तक वो प्रसाद पहुंचा नहीं। और उसके बाद फिर हमारी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, हमने कभी उनसे फिर बातचीत नहीं की। तो उनकी इच्छा भी अधूरी रह गई। उस भात वाले कार्यक्रम में उस परम शक्ति के हाथों का प्रसाद, हमारे हाथों का प्रसाद उन्हें ग्रहण करने से वंचित होना पड़ गया। तो ये परम दिव्य घटना का जिक्र आज मैंने किया है। एक अदृश्य आत्मा जो मुझे याद कर रही थी, जिसके बारे में मैं जानता नहीं था, लेकिन वो दिल से मुझे याद कर रही थी, उस परम शक्ति को याद कर रही थी जिसको रात में उन्होंने सपने में देखा और सपने में बताया गया कि इस समय पृथ्वी पर परम शक्ति का अवतार चल रहा है। तो उन्होंने वही वो उनको याद कर रही थी और वह मुझसे जुड़ गई थी, लेकिन उसके प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा अधूरी रह गई। शायद भविष्य में कभी उनको प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिले, लेकिन शायद कुछ कमियां थीं, राज योग में है वो, इसीलिए शायद कुछ गलतियां भी हुई होंगी, इसीलिए शायद प्रसाद ग्रहण करने से उनको वंचित होना पड़ा था। धन्यवाद साथियों।